हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालयों में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मैथ की क्लासेस चल रही थी, उसमें हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो था एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ हमारा खत्म हो चुका है, अब हमारा आता है एलसीएम। एलसीएम जब खत्म होगा उसके बाद हम मिसलेनियस ले लेंगे, यानी दोनों का कंबाइंड में जो क्वेश्चन आते हैं वो ले लेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले कि एलसीएम क्या होता है, कैसे क्या होता है, समझते हैं। देखिए, जैसे कि आपने जाना था, दो हमारा पार्ट खत्म हो चुका है, उसमें आपने जाना था कि एचसीएफ जो होता है वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ली जाती है। क्या ली जाती है? सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। ये चीज हमने आपको बता दी थी कि किस हिसाब से बड़ी संख्या ली जाती है और कॉमन क्या लिया जाता है, ये बताया था। अब एलसीएम की बारी आई। एलसीएम जस्ट इसका उल्टा होता है। क्या होता है? एलसीएम जस्ट इसका क्या होता है? उल्टा होता है। एलसीएम जो होता है वो कुछ नहीं होता है, जो संख्या होती है उसमें छोटी से छोटी संख्या देखी जाती है। छोटी से छोटी संख्या कहने का मतलब क्या है? एक एग्जांपल हम आपको बताएं, जैसे 2, 4 और क्या 8, ये संख्या कोई दी हुई है, तो इसका हमें एलसीएम लेना है। तो आप बचपन में आपने देखा होगा कि कभी भी इसका एलसीएम लिया जाता है तो 2, 4 और 8, ये तो है संख्या। इसको हम क्या करते थे? 2 से डिवाइड करते थे। 1, 2, 4, फिर 2 से डिवाइड किया जाता था। 1, 2, 2 और फिर 2 से डिवाइड किया जाता था। 1, 1 और 1, यही आता था ना। उसके बाद हम क्या करते थे? 2 इंटू 2 इंटू 2, यही कर दिया जाता था, मल्टीप्लीकेशन किया जाता था। तो क्या आता था? 4 और 8, क्या आता था? 8, यही आता था ना। ये बचपन की चीजें हो गई हमारी। ये चीजें आप पढ़ते रहोगे कभी भी नहीं कर पाओगे। इसमें सिंपल सा हमें ये देखना है कि छोटे से छोटा ऐसी संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे। क्या कर दे? तीनों को भाग दे दे। ऐसे से छोटी संख्या जो तीनों को ये भाग दे दे, उसको हम ले लेते हैं। अब तीनों को भाग देने का मतलब ये है कि कोई एक ऐसी संख्या होगी, भाई कोई एक ऐसी संख्या होगी। तो देखा जाए तो 8 एक ऐसी संख्या है जो इसको भी भाग दे देगा और इसको भी भाग दे देगा, यानी 8 क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलसीएम। ये तो था बिल्कुल बेसिक। इसमें आपको ये लग रहा होगा अरे 8 तो दिया हुआ है, दोनों ये कट जाएंगे, बात तो बराबर आ गई, क्या दिक्कत? बट दिक्कत यहाँ होती है। देखिए 2, 4 और 6, ये चीज आ गया। अब इसका एलसीएम कैसे लोगे? तो कोई ऐसी संख्या लेनी होती है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो इसका प्रोसेस आप समझ लीजिए, हल्का सा देखते हैं। 6 है, सबसे पहले बड़ी संख्या ली जाती है। 6 है, 6 में यदि 1 का मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा। क्या 6 इन तीनों को काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। उसके बाद हम क्या लेते हैं? क्या लिया जाएगा? इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12, यानी 6 इंटू 2, कितना आ जाएगा? 12। अब 12 एक ऐसी संख्या है जो इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा, है कि नहीं? यानी 12 में ऐसी एक एलसीएम संख्या लेते हैं जो इन तीनों को काट देगा। तो उनका एलसीएम क्या हो गया हमारा? क्या हो गया? 12। क्या हो गया? 12 हो गया। 12 यानी देखा गया कि 12 एक ऐसी संख्या ली गई जो तीनों को डिवाइड कर दिया। एक तो केस ये होता है और एक केस ये होता है। आप दोनों चाहो तो कोई भी केस उठा लो और कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एक और केस हम बताएं आपको कि सिंपल क्या है। देखो तीनों केस इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको जो समझ आए, जो जल्दी पेपर में हो वो आप कर सको। क्या होता है, एक मेथड से आप जाओगे तो मान लो आपको याद ना रहा, कुछ गलत हो गया, तब क्या करोगे? तो वो चीज है। तो देखिए, जैसे 2, 4, 6, ये 3 संख्या है। तो सबसे पहले 2 का हम इसका अलग अलग करेंगे तो 2 ही आएगा। भाई 2 का क्या होगा? 2 ही आएगा। 4 का क्या आएगा? 2 इंटू 2। 6 का क्या आएगा? 2 इंटू 3, यही तो आएगा भाई। 2 इंटू 6 इंटू 3, ये आएगा। अब एक बात हमें बताओ, 2 2 इसमें तो है पूरे,
तो 2 तो हम ले लेंगे यहाँ पे, इनटू, अब देखिए इसमें तो 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, और जो बचे हुए हैं उसको भी हम ले लेते हैं, यानी 2 यहाँ रख लेंगे। अब इसमें क्या है, 3 बचा हुआ है, इसको भी 3 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12। यानी तीनों केस में आपने देखा जो कॉमन होता है सब में उसको तो हम ले लेते हैं, उसको मैंने 2 ले लिया, और जो नहीं है कॉमन, जो बचे हुए चीज है उसको भी हम ले लेते हैं। तो ये होता है एलसीएम के केस। मैंने तीनों केस में बता दिया। अधिकतर जो केस हमारा लगता है सिंपल, हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 12 आ रहा, यानी कि ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और ये भी इससे कैंसिल, यानी हम ऐसे ले लेते हैं। अभी आप क्वेश्चन करोगे सिंपल से आपको समझ आ जाएगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा। पहले छोटे क्वेश्चन हम चलेंगे, उसके बाद देखेंगे 10 और 15 का क्या पूछ रहा है एलसीएम। अब इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 150 हो जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। बट एक ऐसी संख्या में देखनी है, कुछ ऐसी संख्या में मतलब चूज करना है जो इन दोनों को काट सके। तो भाई 15 से 10 तो कटेगा नहीं, बस 15 दूना हम कर दें, यदि 15 एकम 15 कर दें तो क्या ये दोनों चला जाएगा, नहीं जाएगा। मगर 15 इंटू 2 कर दें तो क्या हो जाएगा 30। 30 एक ऐसी संख्या होगी जो इन दोनों को काट देगा, जो इन दोनों को काट देगा। देखा जाए तो 0 से ये भी कट गया और ये भी 2 बार कट गया, यानी हमारा जो एलसीएम आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा 30, और ये इसका क्या हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक है, बड़ी संख्या में मल्टीप्लाई कर करके देख लिया जाता है कि वो वाली संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है। नहीं कटे तो लास्ट में उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, काम खत्म। चलिए आगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, देखिएगा 10, 12 और 15 का एलसीएम। 10, 12 और 15 का एलसीएम लेना, ये 3 संख्या में दी हुई है। तो देखा जाए आप करते रहोगे कंटिन्यू आ जाएगा, 15 इंटू 1 यानी 15, नहीं कटेगा, काम खत्म। 15 इंटू मतलब लमसम एक ऐसी संख्या ली जाती है जो तीनों कट जाए, तो 15 इंटू 2 कर दें 30, नहीं कटेगा। बट 15 इंटू 4 कर दें यदि 12 पंचे 60, क्योंकि ये संख्या तो कटनी ही कटनी चाहिए ना, बड़ी संख्या है जो इनमें बची वो तो कटनी ही कटनी है। तो कटना है तो वो तो किसी ना किसी संख्या से कट रहा है। अब वो किससे कट रहा है, 2 से कटे, 4 से कटे, 6 से कटे, 10 से कटे, 20 से कटे, 50 से कटे, बस वो लमसम इनको देख लिया जाता। मैंने क्या देखा, पहले मैंने ये देखा कि 12 है यहाँ पे, तो 12 पंचे 60 और 12 चौक 60, यानी 60 एक ऐसी संख्या होगी जो तीनों को डिवाइड कर देगा। यानी ये क्या हो जाएगा, इसकी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 60, और एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 60, और ये क्या हो जाएगा आंसर। यानी कभी भी याद रखिए ये जो संख्या होती है इसी को हम देखते हुए चलते हैं। एक बार 15 का मल्टीप्लाई किया, देखा नहीं कट रहा है, 2 का मल्टीप्लाई नहीं कट रहा है, 3 का नहीं कट रहा, तो 4 से कट जाइए। आगे बढ़े, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किन्हीं 2 क्रमागत धन पूर्णांक x और x प्लस 1 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये सॉरी ये आरआरबी क्वेश्चन है, आरआरबी में पूछा हुआ है। पूछ क्या रहा है, x कोई है और x प्लस 1 कोई है, इसका एलसीएम हमें निकालना है। अब एलसीएम कैसे निकालोगे, तो मैंने आपको सिंपल से एक बात बताया था, क्या किया जाता है मल्टीप्लाई। तो x इंटू क्या होगा x प्लस 1, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। एलसीएम क्या आ जाएगा, ये हमारा एलसीएम हमारा आ जाएगा x प्लस 1। बस इतना सा केस था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल छोटा सा सवाल था और पेपर में आया हुआ था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फोर्थ नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्या कह रहा है? चौथा नंबर क्वेश्चन है 15 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो देखा गया तो 20 इंटू 1 करते हैं तो 20 आएगा, बट इसके लमसम क्या हो सकता है? 60 हो सकता है। यानी 20 इंटू 3 कर दे तो 60 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो वही चीज है, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। जब कभी आपको समझ ना आए तो मैंने वो फंडा जो बताया था उस फंडे से आप कर लोगे। कैसे? 15 को डिवाइड कर लो आप ऐसे, 15 और 20, इसको डिवाइड करते चलो, जब निकाल लो। ये चीज क्या है कि थोड़ा लंबा तो होता है लेकिन आपका श्योर क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ये भी इसमें भी श्योर आता है बट इसको लगाना पड़ता है। देखिए ट्रिक का मतलब यही होता है कि थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बट अब इतना भी ट्रिक में ना घुसे कि पता चले कि ट्रिकी में रहेगा सवाल लगा ही नहीं पाए, ये भी दिक्कत है। तो हर चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए। ये ना है तो वो कर ले, वो ना है तो ये कर ले। पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि दो सअभाज्य संख्या का गुणनफल, भाई देखो एलसीएम क्या होता है? गुणनफल ही होता है और तो कुछ नहीं होता है। गुणनफल 104 है तो उनका एलसीएम क्या होगा? यानी कि वो ये कह रहा है पांचवा नंबर कि कोई गुणनफल है, उनका जो दिया हुआ है वो गुणनफल कितना है? 104। एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम का मतलब ही यही होता है कि x इंटू एक्स प्लस 1, या आप ऐसा करो तो ये कर सकते हो आप चाहो तो x इंटू वाई, ये चीज होता है एलसीएम। यानी दो संख्याओं का गुणनफल जो आता है वो क्या आता है? एलसीएम के बराबर। तो गुणनफल हमें कितना दिया हुआ है? 104। तो एलसीएम में हमारा क्या हो जाएगा? 104, और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। बच्चे बहुत कंफ्यूजन हुए थे। 102 भी दिया हुआ था, 5 और 10 भी दिया हुआ था, 25 और 30 भी दिया हुआ था, बट क्वेश्चन तो आंसर यही निकल के आना था। बहुत बच्चे गलत करके आए थे इस क्वेश्चन को, समझ नहीं आ रहा था, बट थोड़ा सा दिमाग आप लगाए होते। एलसीएम का मतलब ही होता है, क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है ये। चले आगे, छठवां नंबर क्वेश्चन। छठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4, 6 और x का एलसीएम नहीं हो सकता। ये 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए थे। ये जो आया है आरआरबी का क्वेश्चन आया हुआ है, वो ये कह रहा है 4 मतलब 4 ऑप्शन के थ्रू इसको सॉल्व करना था। कैसे करना था ये देखिए। छठा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा था वो ये कह रहा था 4, 6 और x, ये 3 संख्या दी हुई थी। अब उनका जो ऑप्शनल दिया हुआ था, a बराबर दिया हुआ था 24, बी बराबर दिया हुआ है कितना दिया हुआ? 18, 36, 60। उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ था सी, वो दिया हुआ था ओनली 36, और जो डी दिया हुआ था वो दिया हुआ था 12, 36 और आपका दिया हुआ था 2 दिया हुआ था, 12 और 36 दिया हुआ था, ये दिया हुआ था। अब इसमें ये पूछ रहा था कि जो ये आंसर आ रहे हैं, जो ये आंसर आ रहे हैं उसमें से x का मान क्या होगा? यानी जो एलसीएम है वो पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा आंसर नहीं हो सकता। मतलब 3 आंसर सेम होंगे बट एक आंसर सेम नहीं होगा। अब हमें एक बात ये आप बताओ कि हमें जो दिया हुआ है वो दिया 4, 6 और x, यही तो दिया हुआ है। जब मल्टीप्लाई किया गया इसका तो कितना हो गया? 12, 12x, 12x। यानी 12 एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों को काट रहा है कि नहीं काट रहा है?
भाई 12 एक ऐसी संख्या है, इन दोनों को काट रहा है और पक्का पक्का है कि x को भी काट रहा होगा कि नहीं, यानी x की जगह ऐसा कुछ गुना होगा जो इन दोनों को काट रहा होगा। तो देखिए पहले हम आपको बेसिक डिटेल इसकी समझा दें, उसके बाद डायरेक्ट आंसर बताएंगे कि कैसे होता है। देखिए 12x दिया हुआ है, क्या दिया 12x, यानी 12 में यदि 1 का मल्टीप्लाई x बराबर 1 रखें तो 12 आएगा, 12 इंटू 2 रखें तो 24 आएगा। डेट 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 करते करते अनंत तक आएगा, ये होगा कि नहीं, यदि अनंत तक आप लोगे तो अनंत तक आएगा। बट ऐसे करने में आपको कंफ्यूजन होगी बहुत ज़्यादा, तो हमें ये देखना होता है इन क्वेश्चनों में कि 4 है और 6 है, 4 है और 6 है। भाई पक्का पक्का एक बात यह है कि जो संख्या, कोई भी संख्या जो एलसीएम आएगी वो इसको काट रही होगी, वो भी इसको काट रही होगी और वो भी इसको काट रही होगी। मतलब कोई एक ऐसी संख्या होंगी, कोई भी एलसीएम ऐसा होगा जो तीनों को काट रहा होगा। ऐसा तो नहीं है x और y को, x और 6 को काट दे 4 को नहीं काटा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, तीनों को काट सकता है। तो हमें ऑप्शन में ये देखना था कि तीनों संख्याएं में कौन इनको काट सकता है, पूरी तरह से विभाजित कर सकता है। तो 24 जो था वो हमारा इसको और इसको विभाजित कर सकता था, कर सकता है कि नहीं कर सकता, यानी 24 एक ऐसी संख्या होगी कि इसको भी विभाजित कर रही होगी, मान के चलते भाई कर रही होगी। भाई देखा जाए, मान लो इसको विभाजित नहीं करेगा तब तो ये आंसर ही नहीं हो पाता, यानी 24 एक ऐसी संख्या है कि इसको भी विभाजित कर रहा होगा, इसको भी कर रहा होगा और x को भी कर रहा होगा, यानी ये तो हो सकता है। अब आया 36 पे, 36 एक ऐसी संख्या है जो 4 से भी कट सकता है, 6 से भी कटेगा और x कुछ भी मान के चलेंगे वो भी 36 से काट रहा होगा। भाई 36 एक ऐसी संख्या होगी जो सबको काट रही होगी, तो ये तो नहीं होना भाई। उसके बाद आए हम d पे, d एक ऐसी संख्या है जो 12 है, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा ही। भाई क्वेश्चन ही ऐसा बोला है कि इन दोनों को काटेगा। यदि ये दो संख्या को काट रही होगी जो संख्या, तो इसको भी वो संख्या काटेगी ही काटेगी, यानी पूरी तरह विभाजित करेगा ही। 36 है, 36 भी तीनों को विभाजित करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। बट अब जो कंडीशन आई इसकी, भाई 36 जो है वो 4 से कट जाएगा, 36 ये भी कट जाएगा और 36 मान के चलते ये भी कट जाएगा। बट अब देखिए क्या 18 जो है वो इसको काट पाएगा, नहीं काट पाएगा, इसको तो काट देगा बट इसको काटे या ना काटे इसकी कोई संभावना नहीं है। मान लो इसको काट भी देता है तो 4 को तो नहीं काट रहा है ना, यानी ये पक्का पक्का है कि नहीं होगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा, बी क्या हो जाएगा, 18, 36 और 60। भाई 60 को तो बाद में देखेंगे, पहले तो 18 इनको नहीं काट पा रहा है, जब इसको काट ही नहीं पा रहा तो काम ही खत्म वहां से, तो 6वां का नंबर क्या आएगा, आंसर ये आएगा। बढ़े आगे, चलिए, यानी इसमें कुछ भी सवाल में नहीं था, बस एक डिटेल ये देखनी थी कि कौन सी संख्या इनको नहीं काटेगी और नहीं काटेगी वही इसका क्या आ जाएगा, आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3, 4 और x का एलसीएम नहीं हो सकता। क्या कह रहा है, 3, 4 और x का एलसीएम नहीं हो सकता है। इसमें भी 4 ऑप्शन थे, ए जो था वो 12 था, डी जो था वो 18 था, सी जो था वो 36 था और जो डी था वो कितना था, 24। यानी देखा गया 3 12 से कटेगा, 4 12 से कटेगा, x भी कटना चाहिए, यानी ये तो पक्का पक्का है कि होगा। 3 देखा गया 36 से कट जाएगा, 4 देखा गया 36 से कट जाएगा, तो x भी इससे कटेगा, हो जाएगा। अब आए डी के बारे में,
3 जो है इसको कट जाएगा, 4 जो है इसको नहीं काटेगा, यानी क्या होगा हमारा आंसर बी। बी क्या हो जाएगा 18, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। बी क्या होगा इस 18 और इसका ये हो जाएगा आंसर। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि हमारी वीडियो और दोस्तों को पास जाए और वो हमसे ज्वाइन हो सके। चले आगे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन। आठवां नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझिएगा। लिखा हुआ है 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 3। दूसरा जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 5 की पावर कितनी है 5 और 7 की पावर 2। इसका एलसीएम पूछा था। ये एसएससी में भी आया हुआ हाल फिलहाल में, और आरआरबी में भी आया हुआ था। तो चलिए इसको क्वेश्चन क्या करेंगे। हमारे पास 2 चीजें हैं, एक ये है और एक ये है। पहले तो हम देखते हैं हाईएस्ट फैक्टर, मतलब हाईएस्ट पावर कौन सी है। इसके पास 2 की पावर, इसके पास 2, इसके पास 4 पावर है 2 पर, और इस पे 2 की पावर 2 है। तो सबसे ज्यादा कौन है इनमें? 2 की पावर 4 है, इनटू 3 आया। 3 की पावर 4 इसमें भी है बट इसमें नहीं है। तो मैंने क्या बताया, जो कॉमन हो उसको तो ले ही लेते हैं, जो ना हो उसको भी लिया जाता है। 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 5 इसमें है, 5 की पावर 3 इसमें है। कौन सा लेंगे जो ज्यादा है? 5 की पावर 5 इंटू, अब बताइए, इसमें 7 की पावर 2 है, इसमें 7 की पावर नहीं है, तो क्या करेंगे 7 की पावर 2, और ये इसका क्या होगा आंसर। बस इतना ही पूछा था, इसी फॉर्म में पूछा था, सॉल्व नहीं करवाते। यदि सॉल्व भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना ही फॉर्म पूछा था। ये समझ आया? बढ़े आगे 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूट 169 रूट क्यूब 27 रूट क्यूब 64 और रूट 144 ये हमें दिया हुआ है। ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? इनका एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एलसीएम। तो सबसे पहले ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, इनका एलसीएम निकाल ही नहीं पाए थे बच्चे। ये आईबी में पूछा गया था, सीआरपीएफ में भी आया हुआ है, और इस बार किसमें आया था? रेलवे में भी आया था। तो ये जब क्वेश्चन ऐसा आया था तो बच्चे निकाल नहीं पा रहे थे कि इसका एलसीएम निकाले कैसे। तो सिंपल सा था, इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर दिया हुआ है तो क्या होगा 3, मतलब रूट दिया हुआ है तो 13 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 दिया होगा 3 हो जाएगा। भाई कितना है? 27 का क्या होगा? 3 होगा क्यूब। ये कितना होगा? 64 है तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 2 दिया होता है, ये 12 हो जाएगा। ये हमें दिया हुआ था, ये हमको दिया हुआ था। अब मैटर यहाँ फंस गया था कि ये करे कैसे। तो करना कुछ नहीं था, हमें एक बात बताओ कि 12 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों को काट देगा। काटेगा कि नहीं काटेगा? 4 भी जाएगा और 3 भी जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? यानी ये और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यानी कि हम 12 तो ऐसे ऐसे ले लेंगे, इनटू ये नहीं कट रहा है, इसको उठाकर ले लेंगे इधर। भाई देखा जाए तो एक सिंपल सा आप समझो, 12 लिखा हुआ है तो 12 जो है वो किसका किसका मल्टीप्लाई, 3 का भी और 4 का भी है। यानी ये दोनों इससे कट जाएगा और 12 तो कटेगा इससे। यानी 12 तो हम लेंगे 12 ले लिया, जो बचा क्या 13 हमने इधर ले लिया। तो कितना हो गया? 156। और ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर। यानी 156 जो आ जाएगा वो इसका क्या आ जाएगा? आंसर। मल्टीप्लाई करना था और कुछ नहीं था,
बट देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा था, यहाँ तक आप निकाल लिए तो आप सबका मल्टीप्लाई क्यों करो, सबका आप एल्सियम क्यों लो, सिंपल सा इनका चेक कर लो ना। 12 एक ऐसी संख्या है जो दोनों डिवाइड करेगा और जो बच रहा है उसको भी उतार लो नीचे। क्यों, क्वेश्चन ही ऐसा कहता है, वो एल्सियम में यही होता फंडा, जो कट रहा है उसको हटा देते हैं, जो बचता है उसको भी ले लेते हैं, होता है क्या नहीं। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन पर आप 10th नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 36 और के का लासा 72 है, तो के का संभावित मान ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हुआ, 36 और के, 36 और के का लासा कितना है, 72, कितना है 72। तो हमें ऑप्शन दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है, ए बराबर 24, बी बराबर 8, 24 और 72, ये दिया हुआ है। सी हमें क्या दिया हुआ है, 8, और डी हमें क्या दिया हुआ है, 36, 72, ये दिया हुआ है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे। वो ये पूछ रहा था कि के का मान ज्ञात करना था। मुझे एल्सियम दे दिया है भाई, एल्सियम मुझे दे दिया है, तो हमें ये करना था। देखो यहाँ पे आप 72 मत रखो, यहाँ पे आप 48 रख लो, 48। तो एक बात हमें ये बात बताओ कि एल्सियम मुझे 72 दे दिया है, यानी 72 में 36 तो जा रहा है भाई, 36 तो कन्फर्म है कि 36 जो है 36 वो 72 से कट रहा होगा, तभी तो इसका आया हुआ है क्या, एल्सियम। यानी 72 जो एल्सियम हमारा आया हुआ है वो कंफर्म है कि 36 तो कट रहा है। अब के का मान कुछ ऐसा रखना होगा हमें कि जो 72 से कट जाए। तो 24 देखा जाए तो क्या 24 कट जाएगा, क्या 24 कट जाएगा, आप बताओ। तो देखा गया 3 चौक 12 यानी 24 कट जाएगा। तो मान ये भी हो सकता है भाई, के का मान हमें निकालना है, के की जगह यदि 24 रख लिया जाए तो कट जाएगा, सही है भाई। 8 रखें तो ये भी कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। उसके बाद इसको हम रखें तो 8 से भी कटेगा 72, 24 से भी 72 कटेगा और 72 से भी 72 कटेगा। यानी ये तीनों संख्या एक ऐसी है जो के का मान हो सकती है। उसके बाद देखा गया 36 जो है वो 72 से तो कट जाएगा बस, बट 48 जो है वो 72 से नहीं कटेगा, यानी ये तो होना नहीं है। अब इन तीनों में आपको कंफ्यूजन हो गई, बच्चों को यही कंफ्यूजन हुई थी बहुत ज्यादा पेपर में। क्यों, क्योंकि इसमें साफ ये था कि यार क्या रखें यार, 24 रखें कि ये रखें कि ये रखें। यहाँ आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हुई। यदि हम केवल 24 रखते तो कटने के लिए तो ये भी 3 कट रहा है ना भाई, 8 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है और 72 भी हो सकता है। यानी ये जो 24 ओनली है के का मान नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि केवल 24 है तो ये कहाँ जाएंगे। मान लो 8 हो गया तो, मान लो 72 हो गया तो, तब क्या कर लेंगे काट के, तब कैसे क्या होगा। यानी ये नहीं हो सकता था, ये नहीं हो सकता था, क्या हमारा आंसर हो सकता था ये, यानी बी बराबर हमारा क्या हो सकता था, 8, 24 और 72। यानी बी बराबर हमारा आंसर होता, आंसर हमारा क्या होता, बी। आंसर हमारा क्या होता, बी। ये इसका आंसर होता है, यानी बी जो होता है इसका आंसर होता। यहाँ तो कोई डाउट, चले आगे। चलिए क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अब आता है 11वां नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है,
बट यहीं पे घुमा भी दिया था, बच्चे नहीं कर पाए थे इसको। देखिए वो ये कह रहा है 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है दो समूल संख्या, कोई संख्या होगी x और y, उसका लघुत्तम समापत्ति ज्ञात करना था, यानी कि एलसीएम हमें निकालना था। क्या? x और y का एलसीएम निकालना था। बिल्कुल सिंपल सा था, बट बच्चे कर नहीं पाए थे इसका एलसीएम। एलसीएम का मतलब ही ये होता है मल्टीप्लाई करना, यानी क्या होगा x इंटू वाई, और यही इसका आंसर था। बट बच्चों ने ये भी नहीं कर पाए थे, गलत करके आए थे ये भी। चले आगे 12वां नंबर। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6, 7, 8, 9 और 12 वह सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो विभाजित करने पर प्रत्येक बार में 2 शेषफल आता है। यानी कि क्या दिया हुआ? 6, 7, 8, 9 और 12। पहले तो इसका एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। तो पहले आप ये बताओ कि एलसीएम हमें क्या दिख रहा है आपको? 12 जो है वो 6 है इसके अंदर, है कि नहीं? यानी ये तो चला जाएगा, क्या आएगा? 12 आएगा कि नहीं आएगा भाई? आएगा कि नहीं आएगा? 12 हमारा कंफर्म है, आएगा। इससे ही कैंसिल होगा। नहीं समझ आ रहा है? ऐसा मत करो आप, सिंपल सा वही पुराना ट्रिक। 3 इंटू 2 क्या होगा? 6। 7 का क्या होगा? 7 का 7 होगा। 8 का क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 दूना 4, 4 दूनी 8, ये होगा। 9 का क्या होगा? 3 इंटू 3। और 12 का क्या होगा? क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, यही होगा ना? इनमें देख लो पहले आप, सिंपल सा। इसमें क्या है? पहले तो 2 वाला देख लो। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। 2 उतार दिया। उसके बाद इनमें देखो 2 और 2 इसमें भी है, 2 इसमें है। उसके बाद 3 3 3, यानी क्या होगा? 3 होगा। और एक 3 यहाँ है, क्या होगा? 3 होगा। फिर क्या है हमारा? 7। और कुछ बच रहा है? बस ये बच रहा है। इसका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा हमारा? 2 दूना 4, 4 दूनी 8 आएगा। 8 इंटू 3 तिक्का 9 इंटू कितना हो जाएगा? 7। यही तो आएगा, ये चेक कर सकते हो। समझ आया? कुछ भी नहीं था। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। क्या आ गया? 2। उसके बाद 2 इसमें था, 2 इसमें था, 2 आ गया। 2 इसमें है, 2 आ गया। 3 3 और 3, ये चला गया, बचा 3 3 आ गया। फिर क्या बचा हमारे पास? 7 7 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा? क्या आएगा? ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा? इसका मल्टीप्लाई किया गया तो कितना हो गया? 72 इंटू 7, ये तो आएगा। ये कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, लगा 1, 7 7 49 और 1 50, 504। क्या आ गया हमारा? ये 504। अब 504 आ गया तो ये क्या इसका आंसर है? 504 नहीं है। क्यों नहीं है? अभी हमें क्या कह रहा है? शेष। क्या कह रहा है? शेष। यही तो कह रहा है कि प्रत्येक बार में शेष क्या बच जाए? 2 बच जाए। तो 504 में भाई एलसीएम हमारा आ गया। क्या आ गया? एलसीएम हमारा आ गया 504। तो 504 में यदि हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 506। अब ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? ये इसलिए होगा क्योंकि हमें 2 शेष भी बचाना है। तो 2 शेष तभी बचेगा जब इसमें 2 ऐड हुआ होगा, तभी तो हमारा 2 शेष बच जाएगा। भाई ये तो पूरी तरह विभाजित है ना। ये जो संख्या है, जो 6 है, इसको पूरी तरह विभाजित करेगा। 7 है, ये भी इसको पूरी तरह विभाजित करेगा। 8 है, वो भी पूरा काटेगा। 9 है, वो भी इसको पूरा काटेगा। और 12 है, वो भी इसको पूरा काट देगा। जब पूरा कट गया तो हमारे पास बचा क्या?
कुछ नहीं बचा। तो बचाने के लिए हमें 2 शेष चाहिए, यानी कि 2 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा 206, और ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। चले आगे 13वां नंबर क्वेश्चन। 13वां नंबर भी क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, समझिएगा। तेरहवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 4, 6, 10 और 15 को पूरी तरह विभाजित करने पर हर बार 3 शेष फल आए। यानी कि क्या कह दिया हुआ है, 4, 6, 10 और 15 ये संख्या दी हुई है। तो इसका एलसीएम लेना बिल्कुल आसान है, 60 हो जाएगा। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 60। क्यों होगा, 15 3 60, 15 चौके 60, 10 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा और 4 भी कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, एलसीएम 60 आया। शेष हमारे पास क्या है, कितना बचना चाहिए 3। हाँ 3 बचना चाहिए। तो कुछ नहीं करेंगे, 60 में 3 प्लस कर देंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा 63 इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं था, बस सिंपल से सवाल थे, बस आपको एलसीएम समझना था। एलसीएम में मैंने आपको बता दिया कि आप कभी भी एलसीएम करो तो एक बात दिमाग में रख के चलो कि उसका मल्टीप्लाई होना है, और मल्टीप्लाई ऐसा होना कि पूरी तरह से वो संख्या कट जाए और सबसे छोटी संख्या हो। वो कटने वाली संख्या जो होगी, डिवाइड देने वाली जो संख्या होगी सबसे छोटी होगी। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि आगे से आगे हमारी वीडियो पहुंचे दोस्तों के पास और वो हमसे जुड़ सके। तो दोस्तों मिलते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट लेके नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।